15 चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो लेक्चर है जो कि पिछले लेक्चर की दूसरी कड़ी है, जिसमें हमने ये बयान किया था कि 15 ऐसी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये बयान करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपने क्या करना है। मैं अपनी तकदीर खुद लिखने, ज़िंदगी को अपने हाथ में लेने और अपने इख्तियार में मौजूद कम वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का बहुत बड़ा हामी हूँ। तो फिर क्यों एक पूरा लेक्चर ऐसी चीज़ों के लिए दिया जाए जो हमारी कमाई का बुनियादी ज़रिया है। मैं ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि जिस लम्हे आपको एहसास होता है कि आप चंद ख़ास चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप इनके लिए परेशान होना या इन चीज़ों का पीछा करने से बाज आ जाते हैं। आप पहले ही इन मुदरजा झैल कामों से नबिर्द आज़मा हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त है कि आप अपने साथ ईमानदार रहें और उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करें जिन्हें आप तब्दील कर सकते हैं। इन चीज़ों की फहरिस्त से गुज़रते हुए मेरा मकसद आपको ये एहसास दिलाना है कि अगरचा ये एक हकीकत है कि आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू आपके काबू से बाहर हैं, मगर फिर भी आप अपना रास्ता खुद तैयार कर सकते हैं और हर तरह की सूरत हाल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन सी 15 चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर यह है कि आप कहाँ पैदा हुए थे। आपके मेयार ज़िंदगी, तालीम, सेहत और मुख्तलिफ मौक़ों तक रसाई का इन्हिसार इस बात पर है कि आपकी रिहाइश कहाँ है। हाँ, आप ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने हालात से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपके रहने की जगह काफ़ी नहीं है, तो आप सख्त मेहनत कर सकते हैं और एक बेहतर, ज़्यादा फ़ायदेमंद मकाम पर जा सकते हैं। अगरचा आप इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन आप ये इंतखाब करने के लिए आज़ाद हैं कि आप किस जगह रहना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है आप कब पैदा हुए थे। ये एक बड़ी और अहम बात है, क्योंकि जिस अरसे या मुद्दत में आप पैदा होते हैं वो अपने मखसूस मुतग़य्यरात के साथ आता है। आप जंग के वक्त या खुशहाली के वक्त पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 1950 की दहाई में पैदा हुए हों और आपको पोलियो से लड़ना पड़ा हो, या आप 2015 में पैदा हुए और फिर भी पोलियो से ही लड़े, क्योंकि यही बीमारी अब वापस आ रही है। इसकी वजह यह है कि लोगों के ख्याल में पोलियो वैक्सीन ऑटिज़म का सबब बनती है। ज़ाती तौर पर हम उस वक्त से मोहब्बत करते हैं जहां हम अभी रह रहे होते हैं। हम बहुत सारे फ़वाइद के साथ पैदा होते हैं और शायद हमारे लिए ये ज़िंदा रहने का अब तक का बेहतरीन वक्त भी है। तिब यानी मेडिकल के शोबे में हर चंद महीनों के बाद नई पेशरफ्त सामने आ रही होती है। मतवक्को उम्र ज़्यादा होती जा रही है। इंटरनेट अभी पुख्ता होना शुरू हो रहा है और इसकी ही बदौलत आखिरकार एक बैनुल-अक़वामी मुनसफ़ाना मुफ्त मार्केट प्लेस बनाने के लिए बहुत सारे मौक़े खुल रहे हैं। आपका इस अरसे में ज़िंदा रहना बहुत सी बरक़ात का मौजब है। हमें इस वक्त पिछले अदवार की निस्बत वाकई बहुत ज़्यादा आसानी मुयस्सर है। तीसरे नंबर पर है आपके वालिदैन कौन हैं। आपकी परवरिश के इब्तदाई चंद साल नाकाबिले यकीन हद तक अहम हैं, क्योंकि ये साल उन बुनियादी इक़्तिदार को मुतय्यन करते हैं जो कोई शख्स अपनी बाकी ज़िंदगी अपने साथ रखता है। इन इक़्तिदार का तयन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने वालिदैन का इंतखाब नहीं करते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नुक्ता नज़र में फ़र्क के बावजूद तकरीबन तमाम वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो खुश रहें। ये हयातियाती एतबार से सच है। ज़रा अपने बारे में सोचें, इस बात के कितने इम्कानात हैं कि आप जानबूझकर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका बच्चा नाखुश और नाकाम हो जाए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसके लिए आपको एक नफ्सियाती मरीज़ बनने की ज़रूरत होगी। अफसोसनाक बात यह है कि ज़्यादातर वालिदैन ना चाहते हुए भी अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं।
क्योंकि वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। वो अपनी औलाद के साथ ऐसा इसलिए नहीं करते कि वो इनसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो इससे कुछ ज़्यादा बेहतर करना ही नहीं जानते। लाइल्मी में वालिदैन अपनी बच्चों की नशोनुमा रोक देते हैं। चौथे नंबर पर है टैलेंट। इसको हुनर, सलाहियत भी कह सकते हैं। बाज़ लोग सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए ख़ास रुझान के साथ पैदा होते हैं। इनके लिए ये बात बहुत कारगर साबित होती है और ये रुझान ज़िंदगी में इनके लिए फ़ायदा मंद है। अगर आप किसी ख़ास टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं तो ये आप पर मुनहसर है कि आप इस टैलेंट से ज़्यादा असरात मुरतब करने के तरीके तलाश करें। अगरचा आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आया आप अच्छी आवाज़ के साथ पैदा हुए हैं या नहीं, मगर आप यकीनी तौर पर यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किसी हुनर, सलाहियत, दस्तकारी पर महारत हासिल करने में कितना वक्त लगाते हैं। बराए मेहरबानी याद रखें कि मेहनत टैलेंट को तब शिकस्त देती है जब टैलेंट ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता। 5वें नंबर पर है किस्मत। अपनी खालस तरीन शक्ल में किस्मत का मतलब है उन चीज़ों पर काबू पा लेना जिन पर आम हालात में हरगिज़ काबू नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरनेट के इब्तदाई मराहल के दौरान तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसे वालिदैन के घर पैदा हुए हैं जो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। बुनियादी तौर पर किस्मत उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होती है जब इस लेक्चर में बयान की गई कोई भी चीज़ आपके हक़ में काम करती है, बावजूद इसके कि आप इन पर किसी भी तरह से असर नहीं डाल सकते। इस बात को अपनी किस्मत खुद बनाने के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अपनी किस्मत खुद बनाने का मतलब होता है कि अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करना ताकि आप स्ट्रेटजिक मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसे किस्मत नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ ज़िंदगी के बारे में होशियारी इख्तियार करना है, जबकि हकीकी किस्मत आपके काबू से बाहर होती है और मुदर्जा वाला दूसरी किस्म आपकी अपनी तख्लीक होती है। आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ इतना ही खुश नसीब होता हूँ। यह ज़िंदगी में कामयाब होने वालों और नाकाम होने वालों के दरमियान बहुत से फ़र्कों में से एक बड़ा फ़र्क है। 6 नंबर पर है तब्दीली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तब्दीली को पसंद करते हैं या नहीं, तब्दीली होकर रहती है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, नए आइडियाज़ पुराने आइडियाज़ को पीछे छोड़ देते हैं। आज के दौर में आप पुराने तसव्वुरात से चिमटे रहना नहीं चाहेंगे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ये पुराने नज़रियात आपके लिए आरामदेह हैं या आप तब्दीली को कबूल करने से बहुत डरते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी मिसाल इंसानी हकूक़ के मसाइल में है। ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अंदाज़ा लगा लिया है कि इंसानी हकूक़ को कैसे कबूल किया जाए, जबकि माजी में फंसे हुए ममालिक अब भी कई कामों को गुनाह के तौर पर देखते हैं। या आपकी मर्ज़ी है कि आप मुस्तकबिल में रहना चाहते हैं या आप पुराने ख्यालात की दीवारों को तोड़ने से डरते रहेंगे। खुद कार इलेक्ट्रिक कारों, ख़वातीन के हकूक़, जल्द के रंग की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक तब्दीली की अहम मसाले हैं। दुनिया एक मौसर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है जहाँ इस बात से कम फ़र्क पड़ता है कि आपकी पैदाइश कब, कैसे और कहाँ हुई, बल्कि इसकी बजाय अब दुनिया ये जानना चाहती है कि आप में कैसी सलाहियतें हैं और आप मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है मुख्तलिफ बीमारियाँ। आज के दौर में भी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका हम इलाज या उनकी मुकम्मल तौर पर रोकथाम नहीं कर सकते, लेकिन हम इन पर एक इंसानी नोक के तौर पर काम कर रहे हैं। आजकल बस किसी परेशानी पर पैसा और वक्त लगाने का मसला है, यानी कि तब तक वाफर मिकदार में इतना पैसा और वक्त लगाना जब तक इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पा लेते एक बहुत बड़ा मसला है। आज आपका रवायती बीमारियों से मरने का इम्कान कम है और इसकी जगह आपका अल्जाइमर, शिज़ोफ्रेनिया, कैंसर और ज़ियाबती जैसी बीमारियों से मरने के इम्कान ज़्यादा हैं। हम इस सिमत में बिल गेट्स की कोशिशों से बहुत मुतासर हुए हैं, जो अपनी ज़्यादातर दौलत और वक्त इन बीमारियों के इलाज दरियाफ्त करने में लगा रहे हैं। इनकी मौजूदा कोशिशों के अलावा वो मुस्बत है कि हम अगले 15 सालों में मज़ीद 4 बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। हमें बिल जैसे मज़ीद लोगों की ज़रूरत है। 8वें नंबर पर है कि किस तरह से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को देखते हैं। ये एक और मुश्किल है क्योंकि अवामी तासरात इतने सारे अवामल से मुतसलसल हैं कि इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।
हर कोई ज़िंदगी को आपकी तरह नहीं देखता। लोगों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ एजेंडे हैं, मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं और आप आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख पाएंगे। हाँ, मगर जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है दुनिया के बारे में आपका नज़रिया। आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी कैसी नज़र आनी चाहिए, इस नज़रिए पर काम करें और हो सके तो दूसरों के समझने के अंदाज में मुस्बत तब्दीली लाएं। 9वें नंबर पर है कि कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। आप में से बहुत से लोग शायद ये मुश्किल तरीके से सीखेंगे। जब आप जवान होते हैं तो आप सच्ची मोहब्बत को कंट्रोल नहीं कर सकते और ये हकीकत में एक मुस्बत चीज़ है, क्योंकि अगर आप सच्ची मोहब्बत पर काबू पा लेते तो ये सच्ची नहीं रहेगी। आप किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो आपका इतना ख्याल रखता हो कि वो आपके साथ दुनिया से लड़ जाए। ख़ास तौर पर इस ज़माने में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बत को बहुत सादा बना दिया गया है और ये सही नहीं है। जो प्यार हम चारों तरफ देखते हैं वो हकीकी होने की बजाय तस्वीर की मानद कामल मोहब्बत है, जिसको सिर्फ ऐसा ज़ाहिर किया जाता है मगर असल में वो एक धोखा होता है। मोहब्बत अपने मकासद हासिल करने की एक सीढ़ी बन गई है और कुछ लोगों के लिए माली इस्तेहकाम का एक तरीका भी। इसलिए यकीनी बनाएं कि आप मोहब्बत में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। 10वें नंबर पर है वक्त। पिछले 2 सालों में हमने महसूस किया कि जैसे जैसे आपकी उम्र में इजाफा होता जाता है आपके लिए वक्त तेज़ी के साथ गुजरना शुरू हो जाता है। अगर ईमानदारी से देखें तो ये बहुत ही अजीब बात लगती है। वक्त हमारे काबू से बाहर है, लेकिन इसी वजह से खेल का मैदान भी सबके लिए बराबर हो जाता है। हम सबको एक दिन में यकसां 24 घंटे ही मिलते हैं, यानी कि कोई बड़ा काम करने के लिए हम सबके पास एक जैसा वक्त ही होता है। लेकिन चूंकि हम सब वक्त को यकसां तौर पर हासिल करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसकी कदर को उस वक्त तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लोग वक्त ज़ाया करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत फजूल का वक्त होता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वक्त के साथ क्या करना है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ देखने लग जाते हैं, जितने के वो वाले भी जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं होते। वक्त ज़ाया करने के साथ आप सिर्फ पछतावा पैदा कर रहे हैं और इसका एहसास सिर्फ तब होता है जब लोग पीछे मुड़ कर देखते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने कितना वक्त ज़ाया किया। लोगों को अपना आप ज़ाया करता देखकर अफसोस होता है। नंबर 11 पर आपका डाटा है। इस वक्त हम इंटरनेट नामी दरिंदे को खाना खिला रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी कुकीज़ को मुस्तरद करते हैं, आप कितने एड ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मालूमात, आइडियाज़ और मवाद के इस नए बाज़ार में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको कीमत अदा करनी होगी और वो कीमत आप अपने डाटा की शक्ल में अदा करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, इन कंपनियों ने ये समझना अपना मिशन बना लिया है कि आप कौन हैं और आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं। इन अदाद शुमार की बुनियाद पर इंसानियत से बिल्कुल कोई मुख्तलिफ चीज़ बनती जा रही है। दुनिया अपनी पहली मजबूत AI बनाने की तरफ दौड़ रही है, बल्कि अब तो बन भी गई है। चैट GPT के बारे में आप जानते हैं। चैट GPT 3.5 और नंबर 4 भी अब आ चुका है। हम इस पेशरफ्त को रोक नहीं सकेंगे। आपको आगे आने वाले हालात के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। 12वें नंबर पर है मईशत। मईशत के काम करने के तरीके में इतने मुतगय्यरात शामिल हैं कि आप एक सादा फर्द के तौर पर इस पर काबू नहीं पा सकते और आपको इस बात से आगाह होना चाहिए। हमने 2008 के हादसे में बहुत सारे लोगों को ख़त्म होते देखा है क्योंकि वो समझते थे कि मईशत सिर्फ ऊपर की जानिब ही जाएगी। हकीकत यह है कि मजमूई तौर पर मईशत का आपके काबू से बाहर होना एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको मुसलसल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि आप अपने हालात के बारे में होशियार रहें और इस बारे में सोचें कि आपके पास आमदनी के कितने सिलसिले हैं और आपका ज़रिया मुआश कितना मतनवो है। आखिरी चीज़, कभी ऐसी चीज़ पर मुस्तकिल निसार ना करें जिसको ना तो आप काबू कर सकते हैं और ना ही उसके बारे में पेशन गोई कर सकते हैं। 13वें नंबर पर हुकूमत आती है। इस वक्त हुकूमत अपना काम करती नज़र आती है। दुनिया भर में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ की आबादी इस बात से राज़ी होती है कि मुल्क कैसे चल रहा है। मैं सियासत पर बात नहीं करना चाहता, मैं आपको इस बात से दूर करना चाहता हूँ।
अपने मसाइल को हल करने या अपना ख्याल रखने के लिए हुकूमत पर इन्हिसार करें। पूरी आबो हवा ही हमेशा से नाकाबिल एतबार रही है, इसलिए आपकी ज़िंदगी आपके अपने घर में है। हुकूमत से ये तवक्को ना रखें कि वो आपको नौकरी देगी, आपकी कम से कम तनख्वाह में इजाफा करेगी या जब आप बड़े होंगे तो आपका ख्याल रखेगी। इन तमाम चीज़ों का खुद से ख्याल रखने से आपको बहुत कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 14 नंबर पर आता है आपका माजी। अगर माजी में कुछ हुआ है तो ये पहले ही आपके काबू से बाहर है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको सिर्फ चंद मिनट के लिए वक्त में वापस जाने और अपनी गलती को ठीक करने की ताकत मिल जाए, मगर जाहिर है आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आपको माजी में रहना छोड़ देना चाहिए। अब ये जैसा है इसे कबूल करें और मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि चंद दिनों में यह भी आपका माजी बन जाएगा। लोग अपने माजी में इस कदर फंस जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो अपना हाल और मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। आखिरी नंबर यानी 15 नंबर पर हम मौत को डिस्कस करेंगे। आखिरी चीज़ जिस पर आप ज़िंदगी में काबू नहीं पा सकते वो है आपकी मौत। हम सब किसी न किसी हद तक मरने से डरते हैं। लोग मरने से इतने डरते हैं कि जीना भी भूल जाते हैं। मौत को कबूल करना आपके हक में सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप एक ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियाँ फिट कर सकते हैं। इस लेक्चर का मकसद आपको ये समझाना था कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काबू से बाहर हैं। आपको इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद होने में कभी भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए जिन पर आपका इख्तियार नहीं है। इसके बजाय उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कामयाब होने और खुश रहने का सिर्फ यही तरीका है कि आप जिन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी तवज्जो उन पर मरकूज़ करें, और जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को यकसर भूल जाएं। ये दोनों लेक्चर आज कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप अपने कमेंट से हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा नुक्ता ज़्यादा पसंद आया और कौन सा नहीं, और अगर नहीं पसंद आया तो उसको क्या होना चाहिए था। अपने कमेंट्स में ये बताना ना भूलें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और दूसरा लेक्चर भी। थैंक यू।